कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज आज भी कथा चल रहे हैं, भगवान की कथा आज भी मंदिर में चल रहे हैं, और बहुत सारे भक्त वहां पे गए हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तजन आए हैं, तो इस अवसर पे हम ये जो अवसर है नरसिम्हा चतुर्दशी, ये भक्तों के लिए अत्यंत ही शुभ दिन है। वैसे सभी दिन शुभ दिन है भक्तों के लिए। कलम ले लो, कहीं इधर लिखना चालू करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पर ये नरसिंह चतुर्दशी विशेषतः शुभ है, कारण इस समय ये एक लीला है भगवान के, जहाँ पे भक्तों को रखा गया, भक्तों का प्राधान्य दिया गया है। यदि हम देखें श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध हैं, एक स्कंध दशम स्कंध कृष्ण के नाम पे है, समस्त कृष्ण लीला दशम स्कंध में वर्णित है। और सप्तम स्कंध, पूरा सप्तम स्कंध नरसिम्हदेव और प्रहलाद महाराज के चरित्र वर्णित है। तो सुखदेव गोस्वामी भी प्रहलाद महाराज के कथा को प्राधान्य दिए हैं, इसका विस्तृत विवरण दिए हैं उन्होंने। और ये चरित्र हमारे श्रील प्रभुपाद का अत्यंत प्रिय थे, वह सर्वदा इनका उल्लेख करते थे, प्रहलाद महाराज का उल्लेख करते थे। प्रहलाद महाराज के कैसे चरित्र थे, उस चरित्र के वो वखान करते थे, उसका उदाहरण देते थे कथाओं पे, विभिन्न कथाओं पे उनका ही उदाहरण आते थे। तो इस प्रकार तो हमारे पास ये जो समय है, हमें ये समय मिली है कि हम भगवान के रूप गुण लीला नाम धाम इत्यादि के विषय में चर्चा करें। तो वो चर्चा करने का जो अवसर हमें मिलते हैं, ये जो हम एकत्रित हो पाते हैं, ये भी भगवान का ही एक आशीर्वाद है, भगवान का भी एक लीला है कि वो अपने भक्तों को एक साथ एकत्रित होने का ऐसे व्यवस्था कर देते हैं, और जिससे कि वो भगवान के विषय में चर्चा कर सके। और भगवान के विषय में चर्चा करने से भगवान खुश होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है जो मैं सोच रहा था कि भगवान खुश होने, भगवान के विषय में यदि कोई मेरे विषय में चर्चा करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, कारण कारण मैं उसमें प्राधान्य पा रहा हूँ। मुझे लगेगा कि मैं ही केंद्र बिंदु हूँ, इसलिए ये मेरा भौतिक बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। पर भगवान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, भगवान खुश होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भगवान के विषय में जब भक्तगण चर्चा करते हैं तो भक्तों की पुण्य होती है, भक्तों की हृदय परिवर्तन होती है, परिष्कार होते हैं, निर्मल होते हैं। ये कारण है कि भगवान खुश होते हैं कि उनके विषय, भगवान चाहते हैं कि भक्तगण मेरे विषय में चर्चा करें। ये चर्चा करने से भगवान को कोई लाभ, या ना करने से भगवान को स्वयं को कोई हानि नहीं होने वाले है। हमने देखे हैं ईशोपनिषद में कि भगवान का किस प्रकार का भगवान का शरीर है, किस प्रकार का भगवान का मन है, किस प्रकार का भगवान का चरित्र है। तो भगवान को इससे कोई लाभ या हानि नहीं है कि भक्तगण उनके विषय में चर्चा करें, पर इससे भक्तगणों का लाभ है। और भगवान जहाँ पे भक्तगणों का लाभ है, भगवान वही चाहते हैं कि वो वही करे जिससे कि उनका लाभ हो। यही कारण है कि भगवान ये सारे व्यवस्था कर देते हैं कि भक्तगण आए और वो भगवान के विषय में चर्चा करे, वो स्वयं लाभान्वित होके वो अपने स्वधाम जा सके, पुनः स्वधाम में जा सके। वो ये जो माया के कारणवश ये क्या किया है, ये जीव इस पृथ्वी पे आए हैं, धरातल पे आए हैं, भौतिक जगत में आए हैं, आके इस भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित होके इसी जगत को स्वयं
का असल निवास मानने लगे हैं और वो भूल गए हैं कि वो ये भौतिक जगत के जीव नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत के जीव है। ये स्मरण दिलाना भगवान सदा सर्वदा चाहते हैं कि इनको ये स्मरण हो। यही कारण है भगवान विभिन्न व्यवस्था कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनति सुहृदसताम्। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण के कथा, भगवान श्री कृष्ण के कथा जब हम सुनते हैं, सुनने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये उनका कथा श्रवण और कीर्तन करना, ये दोनों ही पुण्य का कार्य है। इससे पुण्य प्राप्त होते हैं जो करते हैं उनको। और क्या होते हैं? हृदयंतस्थ अभद्राणि, जितने अभद्राणी हैं, जितने कल्मश हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इत्यादि रिपुगण बैठे हुए हैं, वह क्या होते हैं? विधुनोति शरीर सताम, वो पूर्णतः धुल जाते हैं। विधुनोति, विशेष रूप से धुलाई हो जाते हैं उनकी, वो परिष्कार हो जाते हैं और हृदय निर्मल होते हैं। तो भगवान की कथा करने से भक्तों की हृदय निर्मल होते हैं। आगे कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये नैष्टिकी भक्ति बिना किसी मिश्रण के, बिना किसी प्रदूषण के जो भक्ति है, शुद्ध निर्मल भक्ति, वह भक्ति आते हैं, वो भक्ति का शुरू होते हैं। और क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय समस्त अभद्र हमारा नष्ट होने लगता है जब हम क्या करते हैं? नित्यम भागवत सेवया, भागवतम का नित्य सेवा करते हैं। प्रतिदिन हम भागवतम का सेवा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में आलोचना करते हैं, भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे हृदय निर्मल होते हैं, विधुनोति सूरित सताम होते हैं। हमारे भगवान सूर्य के रूप में आके हमारे क्या करते हैं? ये हृदय को धो देते हैं। हमारे जो अभद्रेषु है, अभद्राणी है, वह प्राय समस्त नष्ट हो जाते हैं। और भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान उत्तम श्लोक, भगवान के नाम उत्तम श्लोक है, ये हमने कई बार चर्चा किया है। भगवान को उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ, उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रथम दर्जा के जो श्लोक है, उनके द्वारा भगवान का गुण वर्णन होता है। भगवान का वर्णन सदा सर्वदा उत्तम श्लोकों के द्वारा होते हैं, बेस्ट श्लोकों के द्वारा, श्रेष्ठ श्लोकों के द्वारा होते हैं। एक कारण यह है। द्वितीय कारण यह है कि किसी भी श्लोक के द्वारा यदि भगवान का वर्णन किया जाए तो वो श्लोक उत्तम हो जाते हैं। एक श्लोक के द्वारा भगवान का यदि वर्णन किया जाए, वो सामान्य श्लोक उत्तम हो जाते हैं, वो उतना उन्नत हो जाते हैं जब भगवान का वर्णन किया जाता है उस श्लोक के द्वारा। यही कारण है भगवान को उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उत्तम श्लोक है, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्टिकी, और भक्ति जो आते हैं वो भक्ति नैष्टिकी भक्ति में रूपांतरित हो जाते हैं। हम जानते हैं, हम जब आते हैं भगवान के सामने शुरू शुरू में, या जब हमें ये ज्ञान नहीं था भक्ति क्या है, तब हम भगवान के सामने सदा सर्वदा क्या करते थे? कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते थे। भगवान ये दे दो, मेरा ये कष्ट दूर कर दो, मेरा ये धन और ये दौलत दे दो। यही हमारा भगवान के जाने का प्रधान कारण होता था, भगवान के पास जाने का, कि भगवान हमें दे दो, कुछ दे दो, नहीं मेरा दुख कष्ट ले लो और मुझे सुख दे दो, ये होता था भावना। तो इसलिए वो कहते थे कि वो मिश्रित, मिश्रित अर्थात वो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रदूषित, वो भक्ति नहीं थे, वो प्रदूषण थे हमारे मन के, हैं। हम हमारे कष्ट भगवान को देके भगवान से हम क्या कर रहे थे? सुख सुविधाएं मांग रहे थे। पर जब
भक्ति के विषय में जाना गया है, जानते हैं कैसे जानते हैं? जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं तो हम भगवान की भक्ति के विषय में जानते हैं, जानने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं हमें। और भगवान के विषय में जब हम जानने लगते हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान से सुख माँग के भगवान को दुःख देना नहीं है। हम कुंती महारानी का कथा सुनते हैं, कुंती महारानी कहती है कि जब-जब हम दुःख में आए, जब भी हम हमारे सामने दुःख आए, जब भी हमारे सामने विपदा आए, भगवान आप हमारे समक्ष थे, आप हमारे सामने थे, आप हमारे साथ दिए। यदि विपद से आप हमारे साथ साथ में रहते हो, आपको साथ में पाने के लिए यदि विपदों से ही जाना पड़ता है तो विपद सही है। तो मुझे सदा सर्वदा विपद में रखिए प्रभु, आप साथ में रहिए। ये भक्त की प्रार्थना होते है कि मुझे विपद मंजूर है, मुझे कष्ट सहना मैं चाहता हूँ। कब? जब भगवान यदि आप मेरे साथ में, आपके पास होने से ये विपद मुझे विपद नहीं लगते हैं, कोई कष्ट मुझे कष्ट नहीं लगते हैं। कितनी भयानक यातनाओं से गुजरे हैं पंच पांडव कुंती माता के साथ। कुंती माता अपने 5 पुत्रों को लेके किस भयानक कष्टों से गुजरे हैं। कहाँ महारानी और कहाँ जंगल में गए, कहाँ-कहाँ रहे। कैसे उनका अधिकांश जीवन वनवास में ही गुजारना पड़ा उनको, हैं? और ये दुःख उनको अपनों से मिले हैं। तत्पश्चात वह भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जब-जब विपद आते हैं, तब ही आप सामने होते हो। तो आप सदा सर्वदा सामने रहो, मैं विपद सदा सर्वदा अपने पास में ही, मैं चाहता हूँ कि मेरा विपद हो, ताकि आप मेरे सामने सदा सर्वदा रहो। ये अत्यंत कठिन प्रार्थना है। ये हम जैसे बद्ध जीव सोच भी नहीं सकते हैं कि हम भगवान से कष्ट माँगे, पर हमें इतना कम से कम इतना समझना चाहिए कि हमें भगवान से कोई भी माँगने की आवश्यकता नहीं है। कारण भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं। वह जानते हैं हमें कब क्या कितने परिमाण में देना चाहिए और वो उसका प्रदान भी करते हैं। आज नरसिम्हा चतुर्दशी का प्राक्काल है, त्रयोदशी है आज। तो ये वैसे तो नरसिंहदेव की कथा अत्यंत विस्तृत है, हैं? उसको एक ही सत्र में समापन करना असंभव है, पर हम आज इस शुभ दिन का लाभ उठाते हुए हम चेष्टा करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम नरसिंहदेव की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा थोड़ा-सा आज चर्चा करें, उनको स्मरण करें और देखते हैं कि भक्तों का मानसिकता कैसा होता है भगवान के प्रति और भगवान का मानसिकता कैसे होता है भक्तों के प्रति, जो यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त किस क्या चाहते हैं भगवान से, हैं? ये वर्णन होते हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र में। तो उसका चर्चा करने का प्रयास करते हैं हम। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। नरसिंहदेव की कथा, जो कि प्रहलाद महाराज की कथा है, वह कथा भागवतम के सप्तम स्कंध में विस्तृत वर्णन है उसका, और उसका हम सारांश के रूप में बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो नरसिंहदेव की कथा प्रारंभ होते हैं जय और विजय से। जय और विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं, वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में ये दोनों स्थित हैं। वहां पे उनका काम है किनको वैकुंठ में जाने देना है और कितने समय के लिए जाने देना है, वो उनका कार्य है। हाँ? वो उस कारण वहाँ पे रहते स्थित रहते हैं। तो हमारे चतुष कुमार हैं, जो कि शिशु अवस्था में ही अपने पिता से, चार कुमार चतुष कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वह एक समय के बाद, 3-4 वर्ष के बाद वो बोला कि हम और बड़े नहीं होंगे, हम शिशु ही रह जाएंगे, बाल्यावस्था में रह जाएंगे। और वो, क्योंकि वो बालक है, शिशु है, तो वो शिशु सुलभ ही वह आचरण करते हैं। तो बिल्कुल जैसे बच्चे रहते हैं उसी टाइप के रहते हैं वो कोई कपड़े परिधान नहीं करते, वस्त्र परिधान नहीं करते। तो वो उसी अवस्था में चारों, और वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वह 14 लोकों में, किसी भी लोकों में वो जा सकते थे। वो उनके लिए कहीं भी जाना उनके लिए कोई अ, किसी साधन की प्रयोजन नहीं होती थी, वो कहीं भी जा सकते थे। तो एक बार वो घूमते घूमते चले गए वैकुंठ के द्वार में, वैकुंठ वैकुंठ पा गए हैं। और वैकुंठ में जाके वो भगवान के जो सुगंध आ रहे थे, तुलसी पत्र के, हैं, फूल के, उनके सुगंध से वो उनकी तरफ आकर्षित होते चले गए। द्वार में खड़े जय और विजय ने देखा कि ये 4 बच्चे वैकुंठ में कैसे जा रहा है, वो भी इस अवस्था में है। तो उनको रोक दिया, बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, कम से कम कपड़े तो पहन के आओ, वस्त्र तो परिधान करके आओ, ये कैसे जा रहे हो आप भगवान के समक्ष, है? तो 4 कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए कि हम हमारे भगवान से, हमारे आराध्य देवता से हम मिलने जा रहे हैं, उनके साक्षात के लिए जा रहे हैं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हमें क्यों रोका तुमने, है? तो वो उनको श्राप देते हैं, कहते हैं कि ये भी भगवान का ही लीला थी, भगवान की रचना थी, जिस कारणवश जय विजय को श्राप देते हैं चतुष कुमार कि तुम्हारी जो विचार है वो विचार इस वैकुंठ में, वैकुंठ के उपयुक्त नहीं है, हाँ? तुम जाओ नीचे और तुम राक्षस योनि ग्रहण करो, हाँ? राक्षस योनि में जाओ और तुम, उनको बोला कि तुम 3 युगों में राक्षस योनि पाओगे, उसके बाद ही तुम मुक्त होगे, इस प्रकार का अभिशाप देते हैं उनको। और उससे ये जय विजय को 3 युग में 3 बार आना पड़ता है
असुरों के रूप में। सत्ययुग में वो आते हैं हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। त्रेता युग में आते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और कहते हैं कि क्योंकि कली युग में महाप्रभु का जो अवतार था वो प्रच्छन्न अवतार था, वो प्रकाशित अवतार नहीं था, प्रकाश्य अवतार नहीं था, प्रच्छन्न था। तो उस युग में भी ये दोनों आते हैं जगाई और माधाई के रूप में। तो इस प्रकार प्रथम वो आते हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के रूप में। ये दोनों अत्यंत बलशाली, अत्यंत भयंकर दैत्य के रूप में वो इस पृथ्वी पे आते हैं और वो भयानक दुर्गति करना शुरू कर देते हैं। हिरण्याक्ष का प्रथम वध होता है। भगवान आते हैं वराह रूप लेके आके हिरण्याक्ष का निधन करते हैं। उसके निधन के बाद ये हिरण्यकशिपु ये अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सप्तम स्कंध में ये वर्णित है कि हिरण्यकशिपु के जो बुद्धि थे, वो जो ज्ञान थे, उस ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। जब हिरण्यक्ष का मृत्यु होते हैं तब उनके माता दीति और उनके पत्नी, उनके बच्चे, ये सारे रोते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि हिरण्याक्ष के शव को, शरीर को दाह करने के लिए, संस्कार करने के लिए जाने के लिए नहीं दे रहे थे। तब हिरण्यकशिपु आके इन सभी को शरीर और आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। सप्तम स्कंध में द्वितीय अध्याय में ये वर्णन है। उनका ये ज्ञान सुन के लगेगा जैसे वो तो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम कौन है और हमारा जीवन की अवधि क्या है यहाँ पे, है? जैसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं गीता में, उसी प्रकार वह समझाते हैं, वही सब बातें करते हैं। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि शय्याति नवानि देहि। कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमारे वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो वस्त्र हम फेंक देते हैं, नए वस्त्र परिधान करते हैं, शरीर भी वैसे ही है। शरीर क्या करते हैं, जैसे पुराने हो जाते हैं, आत्मा शरीर बदल लेते हैं, नया शरीर धारण करते हैं। देहिने अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस प्रकार से वो समझाते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर क्या होता है कि शरीर में कौमारम, यौवनन, जरा, कौमारी आते हैं, यौवन अवस्था आते हैं, वृद्धावस्था आते हैं, फिर देहांतर हो जाते हैं। इससे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से वो समझाते हैं अपने जो माता और अपने संबंधियों को, इस प्रकार समझाते। वो सुन के लगेगा जैसे ज्ञान की कोई कमी नहीं है हिरण्यकशिपु में। पर जैसे ही वो क्रंदन बंद होता है, वो समझते हैं। समझने के बाद इसका विस्तृत विवरण है। समझाने के बाद जब समझते हैं तब उनका दाह संस्कार हो जाते हैं। सब जब सुस्त होते हैं तब हिरण्यकशिपु आते हैं अपने राजसभा में, आके कहते हैं कि विष्णु मेरे भाई हिरण्यक्ष का हत्याकारी है, विष्णु को हत्या करना हो, विष्णु को मारना हो। जिनको ये शरीर और आत्मा के विषय में संपूर्ण ज्ञान है, वह कह रहे हैं कि हमें विष्णु को मारना होगा। अर्थात यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अत्यंत ज्ञानी होंगे, जो कि शास्त्रों को जानते होंगे,
है, पर शास्त्रों का ज्ञान है उनको, पर व्यवहारिक स्तर पे वो ज्ञान को वो प्रतिफलित नहीं करते। ज्ञान तो है, वो जानते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान था कि शरीर एक दिन जाना ही है, ये वस्त्र की जैसा है, हैं? इनको एक दिन जाना ही है, नष्ट होना ही है। पर जब उसको व्यवहारिक जीवन में उसको आत्मस्थ करना हो, उसके हिसाब से स्वयं को चलाना हो, उस ज्ञान के हिसाब से, तब वो क्या होता है, वो नहीं कर पाते हैं। और इसे कहते हैं कि डुप्लिसिटी, इसको कहते हैं डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी अर्थात कि मन में एक और मुख में एक, मुख में राम मन में छुरी, बगल में छुरी, इस टाइप का जो कथा है। तो वो होते हैं हिरण्यकशिपु टाइप के व्यक्तिगण, जो दूसरों को तो समझाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, बट परंतु उस ज्ञान का स्वयं पालन नहीं कर पाते। तो वो अपने सेनापति सेनागण को लगा देते हैं कि तुम सभी विष्णु को ढूंढो, और विष्णु को जैसे ही मिलते हैं उनको हम हत्या करेंगे। और वो क्या करते हैं, चले जाते हैं तपस्या करने। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले जाते हैं ताकि उनको शक्ति मिले, वर वर प्राप्ति हेतु। वो ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं, भयंकर कठोर तपस्या करते हैं। ऐसे तपस्या करते हैं कि वो उनके शरीर में ये कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि उसका शरीर का मांस सारे खा जाते हैं। एक बार हड्डी हड्डी हो जाता है, प्राण वायु हड्डी में बचे रहते हैं, उनका प्राण वायु चलता रहता है। इस प्रकार का तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी का आराधना करते हैं। जब वो तपस्या कर रहे हैं, उस समय उनके पत्नी कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थे। तो तपस्या में जाने से पहले हिरण्यकशिपु बहुत ही अत्याचार करते हैं। समग्र स्वर्ग मर्त स्वर्ग मर्त पाताल तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देते हैं वो, हैं? देवतागण अत्यंत भयभीत हो जाते थे उनसे। तब जब वो तपस्या में चले गए, दीर्घकाल तपस्या में चले गए, तब देवराज इंद्र आते हैं समस्त असुरों को मारने के लिए, समस्त असुरों को भगाने के लिए। उस समय वो आके देखते हैं कि यहाँ पे असुरगण है नहीं, सब इधर उधर कहीं गए हुए हैं। तो वह जिनको भी मिलता है उनका, जो असुरगण है उनका हत्या करते हैं, और जो नारीगण है उनको वो बंदी बना के लेके आते हैं। तो उसमें महारानी कयाधु भी बंदी हो जाते हैं इंद्रों के हाथों। तो इंद्र उनको बंदी करके लेके जा रहे होते हैं। उस समय देवराज इंद्र सॉरी नारद मुनि आके देवराज इंद्र को रोकते हैं। नारद मुनि आ जाते हैं वहां पे, आके कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, ये किनको लेके जा रहे हो, ये एक नारी को अरेस्ट करके लेके जा रहे हो। देवराज इंद्र कहते हैं कि ये नारी ठीक है, उनका हम कुछ नहीं करेंगे, पर इनके गर्भ में जो संतान है ये हिरण्यकशिपु के संतान है। और क्योंकि ये हिरण्यकशिपु के संतान है, तो ये हिरण्यकशिपु के जैसे ही इनकी मानसिकता होगी, तो हम जैसे ही इनका जन्म होगा इनको वध करेंगे और रानी का महारानी को छोड़ देंगे। ये विचार है। तो इंद्र का विचार क्या था कि एक असुर का पुत्र असुर ही होगा, आम के पेड़ में आम ही लगेगा, आम के पेड़ में सेब नहीं लगेगा, नहीं उगेगा। तो उनका ये विचार था। पर नारद मुनि कहते हैं, जी नहीं, देवराज इंद्र आप जानते नहीं हो, ये जो माता कयाधु के गर्भ में जो संतान है, ये संतान सबसे भगवान के सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। भगवान का यदि कोई प्रथम कोटि के, उच्च कोटि के प्रथम भक्त हो, नंबर 1 भक्त हो, वो है ये संतान जो होने आने वाले हैं। तो आप इनको छोड़ सकते हो। जैसे ये सुनते हैं देवराज इंद्र और उनके बाकी देवतागण, इनको छोड़ देते हैं। इनका 3 बार परिक्रमा करते हैं, करके
वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें एक मानसिकता देखते हैं हम, एक जो देवताओं का मानसिकता, एक जो आसुरिक मानसिकता। आसुरिक मानसिकता क्या है? यदि असुरों को इस प्रकार कहा जाता है तो वो असुर कभी छोड़ते नहीं। वो कभी रावण कभी सीता को छोड़े नहीं है, कितना भी समझाया, कितनों ने समझाया, पर वह किसी के नहीं सुने। देवताओं की मानसिकता क्या है? जैसे ही नारद मुनि ने उनको बताया, कि एक मुनि ने बताया, उन्होंने इसको सत्य माना, और क्योंकि उनके गर्भ में एक उच्च कोटि के भक्त हैं, ये सुना तो उनका प्रदक्षिण भी किया, करके उनको छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। वो ये उनके साथ तर्क में शामिल नहीं हुए कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो, हिरण्यकशिप की पत्नी के घर में इतने बड़ा भक्त कैसे हो जाएगा। इस प्रकार के कोई शंका उनके मन में नहीं था, देवराजेंद्र के मन में ऐसा कोई शंका नहीं था। अगर नारद मुनि ने यदि बताया कि ये उच्च कोटि के भक्त यहाँ पे जन्म लेने वाले हैं, तो ये सत्य है। वो उनको पूर्णतः माना, और उनको माता कयाधु का प्रदक्षिण करके उनको छोड़ के ससम्मान उनको नारद मुनि के हाथों छोड़ के वो प्रस्थान करते हैं यहाँ से। तो हमने देखा कि ये मानसिकता किस प्रकार, एक जो दैविक मानसिकता, एक जो आसुरिक मानसिकता। दैविक मानसिकता ये है कि वो अपने गुरुजनों का कथन स्वीकार कर लेते हैं, और आसुरिक मानसिकता वो है गुरुजन कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर प्रश्न आते हैं, हाँ ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। तो हमारी जो मानसिकता है, उससे हम देखेंगे कि हमारी मानसिकता में थोड़ा बहुत, हम माने या ना माने, थोड़ा बहुत ये आसुरिक मानसिकता है। हम पूर्णतः, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाते हैं। मान के कोने में बाह्यतः दिखाने के लिए ये मान लेते हैं कि हाँ गुरु महाराज ने जो कहा है, हमारे शिक्षा गुरु ने जो कहा है, हमारे दीक्षा गुरु ने जो कहा है, हमारे वरिष्ठ गुरुजनों ने, हमारे आचार्यगणों ने जो कहा है वो सही है। पर मन के किसी कोने में हमारे एक संदेह रह जाता है कभी कभी, कि इसे होगा क्या, हो सकता है, शायद ना हो, हाँ, ये रह जाता है। और वो है हिरण्यकशिपु, वही है हिरण्यकशिपु, उसी को मारना है। तो इस प्रकार माता कयाधु नारद मुनि के साथ में रहते हैं, नारद मुनि के आश्रम में रहते हैं, और नारद मुनि उनको भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के विषय में सुनाते हैं। क्योंकि नारद मुनि है, उनके पास कथा भगवान की ही है, वो नारायण नारायण ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं, भगवान के बिना वो कुछ नहीं जानते। तो 24 घंटे वो भगवान की ही कथा करते हैं। तो कयाधु भगवान की कथा सुनते हैं, और उनके गर्भ में जो संतान थे, वह समस्त ज्ञान से भगवान को गर्भ में ही, मातृ गर्भ में ही वह भगवान को जान लेते हैं, भगवान के विषय में सुन लेते हैं। जब ऐसे शुद्ध वैष्णव के मुख से वह भगवान का कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान के विषय में उसका दिव्य ज्ञान आ जाता है। तो कहते हैं कि ये प्रथम भक्त हैं जिनकी दीक्षा मातृगर्भ में ही हो जाते हैं, भगवान का नाम उनको मातृगर्भ में ही मिल जाता है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा भक्त है जिनकी दीक्षा मातृगर्भ में ही हो गया है? वो भगवान के विषय में जानते हैं, सुनते हैं। और उधर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी तुष्ट होते हैं, देखते हैं कि यार ये तो भयंकर तपस्या कर रहे हैं। उनका तपस्या से इतना आ, जो चौ जो 14 लोक, 14 लोकों में इस प्रकार एक, उसके तपस्या से उसके शरीर से आग निकलने लगता है, उष्णा निकलने लगता है, जिससे क्या होता है 14 लोकों में त्राही त्राही मच जाते हैं, चारों तरफ जैसे आग की बारिश हो रहा हो, इस प्रकार हो जाता है। तो सारे देवतागण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोलते हैं कि ये कौन है, नया तपस्या कर रहे हैं, देखिए इनका तो इतना भयंकर तपस्या हो रहा है जिससे कि हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, आके देखते हैं कि
हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के शरीर में वो कमंडलों से जल छिड़कता है, जिसके इसके शरीर जो कि पूरा कीड़ों ने खा लिया था, जिनका शरीर में हड्डी हड्डी बच गए थे, उनका शरीर पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। बाम भी बन जाता है, चींटियों की बाम भी बन जाता है। हाँ, चींटियों की बाम भी बन जाते हैं, जैसे वाल्मीकि मुनि का हमने सुना था, उसी टाइप का हो जाता है। एकमात्र आंखें दिख रहा है और आवाज आ रही है। कहते हैं कि उनका आत्मा उनके हड्डियों में बसे हुए थे। कमंडल से जल तिल फेंक के उनको शरीर प्रदान करते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बताइए, किस लिए इतना कठोर तपस्या आप कर रहे हो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे अमर होना है, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे अमर बना दो, मुझे मरना नहीं है, अमर होना है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो मैं ही नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, मेरे पास यदि 100 रुपया है मैं आपको 1000 रुपया कहाँ से दूंगा। तो अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे ऐसा कुछ वर मांगो जो मैं आपको दे पाऊं, जो मेरे पास नहीं है वो मुझसे मत मांगो। तो हिरण्यकशिपु अपना आसुरिक बुद्धि प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं अच्छा, आपके पास अमर होने का कोई वर नहीं दे सकते हो तो कोई नहीं, तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा दिन में मृत्यु ना हो, रात में मृत्यु ना हो, किसी अस्त्र शस्त्रों से मेरा मृत्यु ना हो, आपके सृष्ट आपके द्वारा बनाए गए कोई भी जीव मुझे मार ना सके, मेरी आकाश में मृत्यु ना हो, मेरी भूमि पे मृत्यु ना हो, मेरे घर में मृत्यु ना हो, मेरे बाहर में मृत्यु ना हो। इस प्रकार एक लंबा लिस्ट तैयार करते हैं। अर्थात वो सोच रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का वर मैं मांग लिया कि मेरा मृत्यु हो ही नहीं सकता, कारण ना घर में ना बाहर, ना दिन में ना रात में कोई जीव नहीं मार सकता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता मुझे, है कोई देवता यक्ष रक्ष दानव कोई नहीं मार सकता मुझे, मानव दानव कोई नहीं है? तो इस प्रकार का जब वर मांग लिया तो ब्रह्मा जी बोला यथास्तु। ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि कुछ और मांगो तो दूंगा, तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये दे दिया वर। इसका परिणाम जाने भी है बिना ही दे दिया, ब्रह्मा जी ने वर तो दे दिया और हिरण्यकशिपु प्रचंड शक्तिशाली हो गए। वो पुनः आते हैं अपने राज्य, लौट के आते हैं, आके वो राज्य को पुनः गठित करते हैं, स्वर्ग में आक्रमण करते हैं, इंद्रों को हरा देते हैं और पूरा स्वर्ग उनके दखल में आ जाते हैं, पाताल लोग उनके अधीन में आ जाते हैं, तो समस्त 14 लोगों का अधिपति बन जाते हैं वो। और कहते हैं कि ये अभी सबका अधिपति, सबको मैं भयभीत कर दिया हूँ। ब्रह्मा जी मुझे ये वर दिए थे, वरदान किए थे, वो भी मुझसे भयभीत है, यद्यपि मैं उनको भय नहीं दिखाता पर ये भी मुझसे भयभीत है। इस प्रकार वो समस्त लोगों में भय फैलाते हैं और फिर वो विष्णु को ढूंढते रहते हैं, किस प्रकार विष्णु का हत्या किया जाए, किस प्रकार मेरे भाई का हत्या किया जाए। तो वह क्या करते हैं, समस्त जहाँ पे भी पूजा हो रहा हो, भगवान की पूजा हो रही हो, यज्ञ हो रही हो, वो मंदिर है भगवान के, ये सारे तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, त्राही त्राही मचा देते हैं समस्त जगह। और इधर प्रहलाद महाराज का जन्म होते हैं, प्रहलाद महाराज आविर्भूत होते हैं। प्रहलाद महाराज जो कि जन्म से ही भगवान का नाम का दीक्षा लेके दीक्षित है, वह आते हैं। वह अपने भगवान के विचार में ही खोए रहते हैं दिन भर। वो अपने स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, जहाँ षंड और अमर शुक्राचार्य के 2 पुत्र जहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां पे जाते हैं। जाके वो क्या करते हैं, दिखाते हैं जैसे सब सीख रहे हैं, पर वो अपना जो शिक्षाएं हैं, नारद मुनि से जो शिक्षा प्राप्त किए हैं उसी का वो अभ्यास करते रहते हैं। उनके पास जब समय होता है, जब कोई नहीं होता है
स्कूल में, तो अपने सहपाठियों को वह क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के विषय में कहते हैं उनको। हम्म? और प्रहलाद महाराज के गुणों के विषय में बताया है भागवतम में, गुणों का वर्णन करते हैं, उनका क्या क्या गुण हैं। तो भागवतम के सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय 31 और 32वां श्लोक में उनका ये गुणों के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो ब्रह्मण्य, ब्राह्मण जैसे है, शील संपन्न, हाँ, एक अच्छे गुण का अधिकारी है वो, सत्य संदह, वह भगवान को पूर्णतः भगवान पे समर्पित है, हाँ, जो परम सत्य है, परम सत्य जानने के लिए इच्छुक है, वो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जय कर चुके हैं, वो इंद्रियों के द्वारा वो परिचालित नहीं होते हैं, इंद्रजीत है एक प्रकार से, आत्मवत सर्वभूतेषु, समस्त जगत को स्वयं के जैसा ही देखते हैं वो भेदभाव नहीं रखते हैं, अर्थात जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, हमने सुना था, हा? जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी के गुण भी उनमें सारे हैं, हा? एक प्रिय, वो एक ही जन को भगवान के ही क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार इनका गुणावली वर्णन किया जाता है कि वो उनका उनका चरित्र कैसा है, प्रहलाद महाराज का किस प्रकार का चरित्र लेके वो आए हैं। वो सदा सर्वदा भगवान के विचार में, भगवान के कथा में, है भगवान के रूप जो श्रवण के, आश्चर्य की बात यह है कि वह भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, वह मात्र भगवान की श्रवण की है, भगवान की कथा सुने हैं वो अभी मातृगर्भ में, है? सुन के वो भगवान के जो रूप बनाए हैं, दिव्य रूप बनाए हैं अपने, उसी रूप में वो गए रहते हैं, जो सुने हैं उसी को वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं दिन भर, उस प्रकार का, और उसी से वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं पूर्णतः, एक एकमात्र एक प्रिय भगवान के, एकमात्र भगवान के प्रति वो पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, समर्पित की भावना से वो भगवान के विषय में सोचते हैं। वो अपने साथियों को, जो 5, उनका उस समय 5 वर्ष वयस है, जिस समय की कथा हो रही है, 5 वर्ष वयस उसका, वो विद्यालय में जाते हैं, और उनके सहपाठी जब सारे ब्रेक टाइम में, जैसे हम खेलने जाते हैं, एक क्लास हुआ उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, ब्रेक हुआ, तो उस टाइम हम खेलने कूदने लग जाते हैं, 4-5 साल 6 साल के वर्ष क्या करेंगे बच्चे, वो उसी प्रकार, पर प्रहलाद महाराज क्या करते थे, उस समय वो खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं होते थे, उनको कोई रुचि नहीं होती थी कि वो बाकी बच्चों की तरह वो खेलने कूदने में चले जाए, वो भगवान के विषय में सोचने लगते थे, भगवान की भावना में निमज्जित रहते थे पूर्णतः। और यही कारण है कि वह 12 महाजनों से एक महाजन भी है प्रहलाद महाराज, है? 5 वर्ष आयु में साधना का इतनी उच्चता प्राप्ति कर ली कि वो 12 महाजनों में एक महाजन हो गए। तो इस प्रकार से ये कथा, हमारे पास समय की कमी रह जाएगा मुझे लग रहा है, पर जितना हो सकता है उतना करता हूँ, बाकी आगे कभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें यदि हम अभी और इनके श्लोकों में जाए 7th कैंटो के, तो वो प्रहलाद महाराज कुछ श्लोकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि कथा तो हम जानते हैं भगवान के। 7th कैंटो
पंचम अध्याय। सेवन फाइव। हाँ, तो सप्तम स्कंध के पंचम अध्याय चतुर्थ श्लोक। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ हाँ, माता जी, कृतिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, मैंने एक अभी अभी नई माता जी भेजे, मतलब एक माता जी को अभी भी चिंजान हुआ है। तो उन्होंने अभी अभी माला जपना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जब से वो चैंटिंग कर रही है तब से उनको मतलब ये जो भूत आत्मा ऐसे ऐसे वाले जो नेगेटिव वाइब्स है ना, ऐसे वो कह रहे हैं। और आज के इस्कॉन हमारे सैटरडे फेस्टिवल में भी प्रभु जी ने कहा कि ये तो नॉर्मल है, पर मैंने उनको कहा कि ये सब नेगेटिव एनर्जी नॉर्मल है तो वो चैंटिंग करना ही छोड़ देंगी। ये मैं समझा नहीं कि ये चैंटिंग करने से नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं। जी प्रभु जी, उन्होंने कहा कि ऐसे उनका ऐसा फील होता है कि लाइक भूत आ रहे हैं या कोई भी आत्माएं आ रहे हैं, ऐसे फील होता है। उन्होंने मुझको कहा था। तो हाँ, ये हो सकता है फील हो, क्योंकि कह नहीं सकता किस परिवेश में है। तो उनके लिए एक ही है, एक ही उपाय है कि हाँ, छोड़ देना। तो ये कभी भी छोड़ सकते हैं, छोड़ने में क्या है। आप बताइए कि छोड़ने के लिए तो 2 मिनट लगता है, छोड़ दीजिए बस, हो गया, माला छोड़ दीजिए, हो गया, छोड़ दिया। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि ये भूत प्रेत है कि भगवान है कि कुछ शुद्ध आत्मा है कि कुछ अशुद्ध आत्मा है, ये जानने के लिए वो भक्तों का संग करें, भक्तों के साथ में बैठ के माला जप करें, भगवान के विषय में जाने, भगवान के विषय में सुनने का प्रयास करें, श्रवण करें, भगवान की कथा सुने। हाँ, इससे क्या होगा? एक तो वो जान पाएंगे कि वो जो आ रहे हैं क्या वो आत्माएं हैं, मन की भ्रांति है, या सही में कोई आत्माएं हैं। यह आत्माएं यदि आ रहे हैं तो क्या वो आत्मा उनको सहाय करने हेतु आ रहे हैं? आत्मा आने का अर्थ ये नहीं है कि कोई आत्मा मुझे मारने आ रहे हैं, कोई आत्मा मुझे कुछ सहायता के लिए भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको गाइड कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कि वो साधु संग करे, किसी के साथ में रहे, जो चैंटिंग करते हैं उनके साथ में रहे, उनके साथ में चैंटिंग करे, करने से उनको समझ में आएगा। है अभी बोलो सर, ये कृष्ण। ये प्रहलाद महाराज भी यही बता रहे हैं। तो यहाँ पे सप्तम स्कंध के पंचम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में हिरण्यकशिपु, जब ये प्रहलाद महाराज अपने शंडा वर्ग के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक बार उनको बुलाते हैं कि आ जाओ, देखता हूँ क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो, आपका पढ़ाई क्या हो रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, वो अपने पुत्र को बुलाते हैं, बुला के अपने गोद में बिठाते हैं, बैठो प्रहलाद, और बताओ क्या सीखा तुमने स्कूल में, है क्या सबसे अच्छा क्या सीखा तुमने स्कूल में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। भयंकर कथा कह दिया हिरण्यकशिपु के सामने, जिनके सामने समस्त देवतागण कांपते हैं, सामने आते नहीं है, कोई छुपे रहते हैं इधर उधर, कि देखने से कुछ ना कुछ कर देगा। इंद्र चंद्र उनके सेवा में लगे हुए हैं। उस हिरण्यकशिपु के सामने वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या सबसे अच्छा सुना, सबसे अत्यंत अधिक जो सुंदर कथा मैंने सुना है वो क्या है? तत्साधु मैंने, सबसे अधिक अच्छा जो मैंने सुना है वो क्या है? असुरवर्यो, अपने पिताश्री को कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैंने जो सबसे अच्छी बात जो सीखी है, जो सुनी है, वो क्या है? देहिनाम, ये शरीरधारी, सदा समुद्विग्न धियान असद्ग्रहा,
जो ये शरीर और शरीर संबंधी विषय में सदा सर्वदा सोचते रहते हैं, वो क्या है, एक प्रकार से वो दुष्ट ग्रहों के द्वारा ग्रसित है। ग्रहों के प्रभाव से कोई व्यक्ति एकमात्र मैं और मेरा इस भावना में ग्रस्त रहते हैं। यदि कोई इस भावना में ग्रसित हो तो उनको क्या करना चाहिए? हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम। उनके लिए ये घर एक अंधे कुआं की तरह है, अंधेरा कुआं की तरह है। उनको तत्क्षणात ये गृह हित्वात्मा त्याग करना चाहिए है। और वनम गतो यत हरिम आश्रयेत, और वन में जाके भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु को सुन के हंस भी दिए, गुस्सा भी हो गए, ये कह क्या रहा है? मेरे बालक हिरण्यकशिपु के पुत्र ये कह रहा है कि मैं और मेरा नहीं है, ये घर त्याग करके वन में जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। हरि कौन है? 14 लोग मेरे आश्रय में है। हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि ये समस्त 14 भुवन मेरे आश्रय में है, और ये कह रहा है कि मैं हरि का आश्रय लूं। कुछ गड़बड़ है। तो शांडवमर्क को बुलाते हैं, इनका ध्यान रखो। हो सकता है छुप छुप के आके इनको कोई और कुछ बता रहे हैं। तुम जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ नहीं रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, इनका ध्यान रखो बोल के दोबारा उनको स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में जाते हैं और शांडवमर्क इनका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं क्या, उनको पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वो सोचते हैं कि वो पूछते हैं उनसे कि ये कहाँ से सीखा तुमने, ये सब तो हमने तुमको कभी सिखाया नहीं है, नहीं हमारे पाठ्यक्रम में है। हम तो तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखा रहे हैं। तुम ये भगवान की बात कहाँ से आ गई तुम्हारे पास है? तुम्हें भगवान का चर्चा कहाँ से ले आया है? तो इस प्रकार वो समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनको दोबारा पढ़ाते हैं, और कुछ दिन पश्चात वह पुनः एक बार आते हैं। जब कारण प्रहलाद महाराज क्या था, जब शांडवमर्क उनके टीचर के सामने होते थे तो वो वही पढ़ते थे जो वो पढ़ा रहे हैं। वो जो आसुरिक प्रवृत्ति सिखा रहे थे उसी आसुरिक प्रवृत्ति को सीख रहे थे और उसी का सिखा रहे थे, जैसे कि वो उसी को समझ रहे हो। पर भीतर ही भीतर वो सदा सर्वदा भगवान में, भगवान के चिंता में मग्न थे, भगवान के भावना में मग्न थे। तो 6 महीने बाद पुनः उनको बुलाया जाता है कि आ जाओ बेटा, देखता हूँ 6 महीने में तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हुआ, कितना तुम सीखे, कुछ सीखे कि नहीं है। तो उनको बताया, माता कयाधु ने उनको सजा संभार के ठीक ठाक करके समझा बुझा के भेजा पिताश्री के पास कि जो पूछता है उसी का सीधा उत्तर देना है, कोई ऐसी ऐसी उल्टा सीधा बातें मत कर देना जिससे कि वो गुस्सा हो जाए। पर आते हैं, आने के बाद हिरण्यकशिपु पूछता है ठीक है अभी क्या सीखा बताओ है? अभी तुम्हारी भावना में ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष तुमने सीखा है कि नहीं है? किस प्रकार ये राज्य शासन किया जाए वो सिखाया कि नहीं तुमने, क्या सिखाया बताओ। सेकंड टाइम प्रहलाद महाराज बताते हैं। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षण क्रियते भगवती यद्धा तन्मयथिम उत्तमम। तो मैं जो पुनः जो उत्तम जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ पाया, जो मैंने अध्ययन किया है उसमें सर्वोत्तम ये मैंने सीखा है कि ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जो भक्ति के 9 विधा लक्षण है ये मैंने सीखा है। और ये भक्ति के 9 लक्षण विष्णु को प्राप्ति के लिए करना चाहिए, करना होता है सभी को।
क्रियते भगवती समस्त जो भक्तगण है वो क्या करते हैं, ये नवविधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुनः हिरण्यकशिपु के लिए बहुत ही भारी विषय था, वो इसको सहन नहीं कर पाते हैं। ये क्या क्या सीख रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या ये शिक्षा मिली कहाँ से इनको। वो संडो अमरको को बुला के उनको डांटते हैं। फिर पूछते हैं तुम ये कहाँ से मिली है, ये कौन कृष्ण है, मैं क्यों नहीं जानता कृष्ण को, मैं तो नहीं जानता किसी कृष्ण को, तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो, किस भगवान की बात कर रहे हो है? मैं तो विष्णु को ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, तो मेरा तो भगवान पे कोई मति नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः शतो वा मिथो विपत्ते गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतं तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतः शतो वा, स्वयं ही कृष्ण पे मति आना चाहिए, आपका मन स्वयं ही कृष्ण पे लग जाना चाहिए, पर आपका स्वयं नहीं लग रहे हैं और किसी के कहने भी नहीं, कहने से भी नहीं लग रहा है। परतोबा, स्वयं तो लगना चाहिए, लग नहीं रहा है, किसी के कहने पर भी आपका मन यदि कृष्ण पे नहीं लग रहा है तो क्या है, आपको गृहव्रता है, आप गृहव्रती हो। और क्या है, आप अदांत गोभीर, गो अर्थात इंद्रिय, आप इंद्रिय के द्वारा परिचालित हो रहे हो, आपके इंद्रिय आपके काबू में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है आपके इंद्रिय। यही कारण है कि आप भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहते हो, ना ही भगवान के विषय में जानना चाहते हो, ना ही आपका जानने का आग्रह है। आप वही कर रहे हो पुनः पुनः चर्वण चर्विता नाम, जो आपके पूर्वज जो चर्वन करके गए हैं आप उसी को पुनः चरवाए चबाए जा रहे हैं। आप वही प्रोसेस कर रहे हो जिस प्रोसेस से आपको कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। एक कुत्ते को हाथी दे दिया जाता है, वो उसको चबाते रहते हैं, जानते हैं कि उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, पर वो चबाते रहते, उसको छोड़ते नहीं है। आप भी वही कर रहे हो, जो चबाए हुए हो उसी को चबाए जा रहे हो, जिससे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। आपको भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो, आपके मत कृष्ण पे नहीं है। तो अब स्पष्ट हो जाता है, हिरण्यकशिपु आग बबूला हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो उनको कारागार में डाल देते हैं और उनके ऊपर सारे अत्याचार होते हैं, सारे अत्याचार, जिस प्रकार के अत्याचार किया जा सकता है। कहते हैं हिरण्यकशिपु अपने समस्त कार्यों को छोड़ के एकमात्र इसमें लगे हुए थे कि किस प्रकार इस बच्चे को भयभीत किया जाए, किस प्रकार इस बच्चे को मारा जाए। वो सोच रहे कि इसको मारना ही, हत्या करना है, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। समस्त शक्ति वो लगा देते हैं उसको मारने में, पहाड़ से फिंगवाते हैं, हाथी के पांव के नीचे डाल देते हैं, विषाक्त सर्पों के द्वारा दंशित किया जाता है, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारा जाता है, आग में बिठाया जाता है। अर्थात ऐसा कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे कि उसको मारा जाए। जितना उनको मारने का पथ पता था वो सारे वो अप्लाई करते हैं इनको मारने में, पर मार नहीं पाते, उनका कुछ नहीं होता है। समस्त कष्टों से वो हंस के निकल आते हैं। उनके भाव से ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है उनको, विषैला सांप उनको काट रहे हैं और कुछ फर्क नहीं है। हाथी उनके पाव, हाथी उनके शरीर पे पांव रख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एकदम त्रस्त, एक प्रकार से वो
हिरण्यकशिपु सोचने लगते हैं कि क्या करूं इसको, मैं किस प्रकार से इसका निधन करूं मैं। तो हमारा जो गुस्सा होता है, हमारा गुस्सा क्या होता है, कभी कभार हमारे स्वयं को भी अपना शत्रु बना लेते हैं, हमारे आसपास जो है उनको भी हम शत्रु बना लेते हैं गुस्से के कारण। हिरण्यकशिपु गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि वो देख नहीं रहा था कि मेरा 5 वर्ष का मेरा ही संतान है जिसका उम्र 5 वर्ष है, वो उसने उसको मारने का पूर्ण योजना, खुला आदेश दे दिया इसको मारो, और मार नहीं पा रहे थे। जब मार नहीं पा रहे तब भी वो समझ नहीं पा रहे, उसकी बुद्धि इस प्रकार ढका हुआ था, इस प्रकार बंद हो गया था कि वो तब भी वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है, क्यों नहीं मार पा रहा हूं। जो हिरण्यकशिपु मैं स्वर्ग मर्त पाताल तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर चुका हूँ, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकते, इस बच्चे को मैं मार नहीं पा रहा हूँ, क्या है इसमें। उस प्रकार विचार में वो गए ही नहीं, वो लगे रहेगी किस प्रकार इनको मारा जाए। तो हम भी जब कभी कभार हमारे में भी ये गुण है कि हम कभी कभार गुस्से में आ जाते हैं, और फिर हम जो कर रहे होते हैं हम सोचते नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम उसको करते जाते हैं। यद्यपि हम यदि अपना बुद्धि लगाए, थोड़ा सा भी हम अपना इंटेलिजेंस का अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, गुस्से के कारण कर रहा हूँ। पर हम उस रास्ते में सोचते ही नहीं, कोई हमें समझाते हैं तब भी हम समझते नहीं है, हम उसमें लगा रहते नहीं, ये तो करना ही है, ये तो होना ही है, इसे कैसे कह दिए। तो इस प्रकार प्रयास होते हैं, जब हार जाते हैं, हो नहीं पाते हैं, तब वो एक बार राजसभा में बुलाते हैं, प्रहलाद को लेके आते हैं और बोलते तू सदा सर्वदा बोलता रहता है कि तेरा भगवान सर्वत्र विराजमान है, सभी जगह में तेरा भगवान है? भगवान तेरी रक्षा कर रहे हैं, तो क्या इस हॉल में भगवान है? बोला है। तो क्या ये स्तंभ में भगवान है? जो खंबा था। कारण हिरण्यकशिपु जानते थे कि ये जो महल है, ये जो राजसभा है, ये स्वयं उसने उसका निर्माण किया है, तो वो जानते थे कि इसमें तो भगवान नहीं हो सकता, मैंने स्वयं बनवाया है, ये भगवान यहाँ पे कहाँ होंगे। तो एक स्तंभ को दिखा के बोलते हैं कि क्या इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान है? हिरण्यकशिपु अपना प्रहलाद महाराज देखते हैं स्तंभ में, वो देखते हैं हिरण्यकशिपु को, दर्शन हो जाते हैं, तो कहते हैं हाँ है, एकदम है, विराजमान है, मैं तो देख रहा हूँ। हिरण्यकशिपु गुस्से में उस स्तंभ को तोड़ देते हैं। नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। फुल नरसिंह देव भगवान की जय। कल के दिन ये प्राकट्य है, और इतने गुस्से में होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं नरसिंहदेव कि वो आते ही उनका जो उनका वर्णन है कि वो जैसे उनका जो बैठे हुए थे, उनका सर जैसे स्वर्ग को भेद करके आगे चले गए हो, इस प्रकार उनका विशाल शरीर, आंखें जैसे आग बरस रहे हो, हाथों में जो नख है वो जैसे वज्र के समान हो, उस प्रकार रूप लेके, भयंकर रूप लेके, आधा मनुष्य आधा सिंह के शरीर लेके वो प्रकट होते हैं। तो इसका वर्णन है, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक है, अभी मैं समाप्त करना है क्योंकि मैं अधिक हो गया है, 2 मिनट में सिर्फ इसको रैप कर देता हूँ, बाद में कभी अवसर मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कई सारा अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो कि हमें श्रवण करना चाहिए, पर आज हम यहाँ पे जल्दी समाप्त कर देंगे, ये कह के कि अंततः हिरण्यकशिपु का वध होते हैं। नरसिंहदेव कहते हैं उनको कि मैं देखो, मैं ये ब्रह्मा के द्वारा कोई सृष्ट जीव नहीं हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ, है, मैं इस रूप लेके आया हूँ। और संध्या काल में उनका हत्या करते हैं, जो कि ना दिन होते हैं ना रात होते हैं, उनको अपने गोद में बिठा के हत्या करते हैं कि ना वो आकाश है ना वो भूमि है, इस प्रकार उनका। और कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं करते, उनका नाखून के द्वारा उनका हत्या करते हैं, उनको निधन करते हैं। निधन करके वह फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं, इतना क्रोधित रहते हैं। वो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी उस क्रोध को देख के छुप जाते हैं कि ये कौन भगवान है, ये तो इनको तो मैं नहीं जानता, ये कौन नारायण है, ये कौन सा रूप है।
इस प्रकार वो ब्रह्मा से लेके शिव से लेके समस्त देवगण स्तुति करते हैं, पर उनका क्रोध शांत नहीं होते हैं। पर प्रहलाद महाराज जाके जब उनका स्तुति करते हैं तब वो शांत होते हैं और अपना हाथ प्रहलाद महाराज के सर पे रखते हैं, रख के उनको और कहते हैं और उनको अपना वर प्रदान करते हैं। तो इस कथा में हम यदि अवसर मिले नरसिंह देव भगवान की जय। तो आज हम थैंक यू प्रभु जी, आज तो बहुत अच्छे थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। अब माता जी कुछ कहना चाहते हैं? राधा ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी कि जो मल मास बना था 13वां महीना, वो भी इसीलिए बना था ना, वो इनका वध करने के लिए, जी जो जी मल मास के रूप में जाना जाता है हर, है ना? हाँ 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 हाँ, करेक्ट। उसने कहा था कि 13वां महीना होगा, मतलब वो 12 मास में से किसी में मेरी मृत्यु ना हो, तब भगवान ने 13वां महीना भी बनाया था ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य सत्य। ये भी तो कई सारे कंडीशन। थैंक यू माता जी। बस यही पूछना चाह रही थी प्रभु जी मैं। ठीक ठीक माता जी, ठीक है, एकदम सत्य माता जी। हाँ ये तो इसे कई सारे और कंडीशंस थे, तो हम इस पर कभी चर्चा करेंगे यदि भगवान ने चाहा, नरसिंह का आशीर्वाद हुआ तो हम फिर कभी इसके आगे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हुआ, प्रहलाद महाराज ने क्या क्या सिखाया अपने अपने स्कूल के उनके सहपाठियों को क्या क्या सिखाया और क्या क्या चर्चा हुई। उनका प्रार्थना यात्रा में कथा है, नरसिंह उनकी प्रार्थना है उसमें कथा है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा, एक समाप्त करने से पहले एक घोषणा है, अनाउंसमेंट है कि कल का कथा नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी कल, क्योंकि सभी जन मंदिर जाएंगे और जो नरसिम्हा चतुर्दशी का पालन करेंगे तो मंदिर में सब लोग जाएंगे। इस कारणवश जैसे आज प्रभु जी भी उसी में व्यस्त है तो कल उसमें रहेंगे, तो कल क्लास नहीं होगी। तो प्रभु जी का ये निर्देश मिले हैं कि सभी अपने अपने निकटस्थ सेंटर हो, मंदिर हो, उसमें जाए और भगवान के कथा में भाग ले और उनके सेवा में भाग ले। यही निर्देश। हरे कृष्णा। किसी का प्रयास करे सब लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुत्व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। जय की जय। और प्रेमानंद जय। हरि हरि बोल। कृष्ण प्रभु की जय। कृष्ण।